अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भारत का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहां पर सरकार की मंजूरी के बाद भी डीएस बड़ी ईपी स्कीम लागू नहीं की गई है। यहां के डॉक्टर 10 से 15 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की ही पोस्ट पर हैं, जिसके खिलाफ प्रशासनिक ब्लॉक पर आज डॉक्टरों ने साइलेंट प्रोटेस्ट कर जल्द डीएस बड़ी ईपी स्कीम लागू करने की मांग की। भारत के दूसरे मेडिकल कॉलेज में लागू हो चुकी है डीएस बड़ी ईपी स्कीम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यानी जेएनएमसी के सहायक प्रोफेसरों ने डीएस बड़ी ईपी लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रशासनिक ब्लॉक के सामने साइलेंट प्रोटेस्ट किया और मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन पर अनावश्यक देरी करने का आरोप भी लगाया। वहीं जेएनएमसी के सहायक प्रोफेसरों ने यूजीसी की मंजूरी के बावजूद डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी डीएस बड़ी ईपी योजना को लागू करने में विश्वविद्यालय प्रशासन की लेटलतीफी पर गहरी नाराजगी भी जाहिर की है। इस योजना को साल 2018 में एएमयू के जेएनएमसी में लागू करने की तैयारी थी ताकि डॉक्टरों के रैंकों में पदोन्नति में असमानताओं को दूर किया जा सके, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। किया जा रहा है कहाँ पर? बेसिकली ये हमारा एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स की एक स्कीम है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसमें टाइम बाउंड प्रमोशन होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी से 2015 में ही कम्युनिकेट हो गया और कम्युनिकेट होने के बाद जो सारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे बीएचयू, जामिया, डीयू, वो ऑलरेडी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इवन एएमयू ने भी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको बहुत पहले से ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जो टीचर्स हैं उनको अभी तक ये स्कीम नहीं दे रही है। 2 बार इन्होंने अंडरटेकिंग ले लिया हमसे कि आप डायनेमिक एश्योर्ड चूज़ करते हैं या सीएस चूज़ करते हैं, 2 प्रमोशनल स्कीम्स हैं। तो हम डॉक्टर्स ने ऑलरेडी डीएसईपी स्कीम चूज़ कर रखा है, फॉर्म भी भरवा लिया और फॉर्म भी भरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी भी डॉक्टर्स को प्रमोशन नहीं दिया गया। इसीलिए हम आज यहाँ खड़े हैं, इसी मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो इस स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करवाइए या बंद करवा दीजिए। अभी इससे पहले भी आप कई मरतबा सड़कों पे आ चुके हैं, क्या वजह एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन कर क्यों नहीं रहा आपकी बात? कई मरतबा तो नहीं, पिछली मीटिंग से पहले हम लोग आए थे एक बार और हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगला स्टेप हमारा ये है कि अभी पार्लियामेंट में ये रेज हुआ है क्वेश्चन और इसमें जो जिस गवर्नमेंट की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, उन्होंने रिप्लाई किया है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हम फिर अब उनके पास प्रोसीड करेंगे दिल्ली कि मैडम आप बता दीजिए कि एएमयू में कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है। ये हमारा अगला स्टेप है। इंप्लीमेंट हो जाता तो आपको क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या अगर डीएसईपी इंप्लीमेंट हो जाता है तो जो 15 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए डॉक्टर्स घूम रहे हैं वो सब प्रमोट हो जाएंगे, जिसका जो ड्यू प्रमोशन है कि 2 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर, 4 साल बाद प्रोफेसर और डायरेक्टर प्रोफेसर, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी उनको और सारे लोग एलिजिबल हैं। सबको 15 साल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ काम। मेरा नाम डॉक्टर दीवान इसरार खान है, मैं पीडियाट्रिक्स से हूँ। द्वारा किया गया है, कई बार प्रदर्शन भी किए गए, कोई सुनवाई नहीं, मेमोरेंडम भी दिए गए, क्या लगता है जो? देखिए ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक और बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का। देयर वाज सो मच ऑफ हाइप एंड होप व्हेन मैडम अज्यूम चार्ज कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एएमयू की एक लेडी वीसी आ रही हैं एंड वी एक्सपेक्टेड ओनली जस्ट, फेयर, रैशनल डिसीजंस फ्रॉम हर। ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आपके हाईली अकम्प्लिश्ड एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सड़कों पे खड़े होकर वेट करेंगे कि मैडम और रजिस्ट्रार क्या डिसाइड करते हैं। दिस इज़ हाई टाइम। रजिस्ट्रार जो हमारे बहुत अकम्प्लिश्ड सर्विसेज से आते हैं, ही सच ए कॉम्पिटेंट पर्सन, एक ऑफिसर हैं वो, वी शुड ऑल्सो बी नोइंग के वॉट वी आर गोइंग थ्रू। सो वी ओनली एक्सपेक्ट रैशनल एंड जस्ट डिसीजंस फ्रॉम देम एंड वी हैव एवरीथिंग इन गुड फेथ टिल नाउ। मैडम से कोई बात हुई फिर इसके लिए? जी, कई बार हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू मैम से बात हो चुकी है, हर बार वर्बल एश्योरेंस मिलती है बट नो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग and this has been kept on hold deliberately for known or unknown reasons best known to them. So it seems like they are everything they are doing to sabotage our careers. This is what we can say now. तो मैम नेक्स्ट डिसीजन अप्लाई क्या रहे हो? देखिए नेक्स्ट डिसीजन तो दिस प्रोटेस्ट विल इंटेंसिफाई, लाइक इट इज़ नॉट लाइक विल गो बैक एंड सिट वेटिंग फॉर द डिसीजन टू कम. वी हैव टू टेक एवरीथिंग नाउ इन आवर चार्ज क्योंकि इनफ इज इनफ नाउ. दिस इज टू मच फॉर अस and nobody should be tested beyond their limits. This is what we have to say to them. Ma'am, Department of Name? मैं डॉक्टर इमराना from Department of TB and Respiratory Diseases. देखिए ये जो प्रोटेस्ट था ये हमको दिखाने के लिए है कि हमको किस तरीके से हमारे राइट से डिप्राइव किया. 10 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो कि चाह रहे हैं कि किसी सूरत से उनका प्रमोशन हो जाए, दिन रात अपने कामों में लगे हुए, लेकिन नहीं, यहाँ से टस से मस मामला नहीं हो रहा है.
दुनिया के इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में लग चुका है ये DSEP, लेकिन यहाँ पर लगा के दे ही नहीं रहे, ना ही रोक रहे हैं। कह रहे कि हम लगा रहे हैं, फिर कह रहे कि हम नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। हम लोग बीच में फंसे हैं। हम अपना काम करें कि यहाँ के धरने दें, हम अपनी OPD से बीच से छुट्टी लेके आएँ ताकि हमारे मरीज़ ना सफ़र करें। कोई अपनी OT से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। हमको भी तो कुछ इंसेंटिव चाहिए ना अपना काम करने के लिए। हमको 10-12 सालों से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना के रखेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या डिमांड रखी गई आपके द्वारा? हाँ जी, आपके द्वारा डिमांड क्या रखी गई? हमारी डिमांड यही है कि DSEP का इम्प्लीमेंटेशन हो, हमारा प्रमोशन हो, जो हमारा ड्यू राइट है। हम सब का राइट है, हम सबको प्रमोट होना है। जैसे हमारे ऊपर लोग प्रोफेसर बन के हमारे लेवल के लोग सिलेक्शन कमिटीज़ में आते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उनको तो नाश्ता कराते हैं, बैठाते हैं, ले जाते हैं, और वो हमारे लेवल के, और हम उससे कोई कम काम नहीं करें। हमारी आपके द्वारा कई बार प्रदर्शन किए गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है कि सुनवाई क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, यही तो सही समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। कोई पॉइंट को इतना घुमा रखा है कि कोई चीज़ साफ ही नहीं है। या तो साफ कह दे कि हम नहीं लगाएंगे तो हमारे दिल को सुकून हो जाए, ठीक है हमें आपको प्रदर्शन नहीं करना है। या तो ये कह दे कि भाई हम लगा रहे हैं तो हम इस डेट पे लगा रहे हैं, ये एक ड्यू डेट है, इसके बाद से हम लग जाएगी, लेकिन ये भी नहीं है। तो बीच में हमको रोक रखा है। बताइए हम क्या करें? हमारी तो यही डिमांड है, भाई हमको हमारा ड्यू राइट दिया जाए। हम सब यही खड़े हुए इसी चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि अगर ये नहीं करते तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक जाना पड़ेगा। कोई हमारी बात सुने, कोई तो बात सुने हमारी। इस डिपार्टमेंट से क्या नाम है? मैं ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीवा खानम।